गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहाँ पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी हालत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं आलसीपन से छुटकारा पा सकूँ। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी से लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझे नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार जिसे जाने अनजाने हम खुद ही जन्म देते हैं। गलत तरह का भोजन, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी प्राकृतिक रूप से हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर से अच्छी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। शारीरिक गतिविधियों भी हमें आलस से चंगुल में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीके तो उनको ज़्यादातर नजर आ रहा है। सोते हो तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है, ऐसा करने से उन्हें रात में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस का ही एक रूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने अनुभव किया है। बुद्ध बोले, मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले तुम्हारी पुरानी गलत धारणा है। अक्सर ऐसा होता है कि पहले जिन असफल हुए हो, पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं, मगर जिनके कामचोर और आलसी व्यक्ति दूर हो, ऐसे व्यक्ति की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन और मेहनत से करते हैं। जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी हो, तुम क्या करोगे। आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास गांव के तलाश करूंगा। आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में पास कोई और दूसरा विकल्प होगा। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही है, यही है मानसिक स्तर पर आलस का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य पर आलस की ओर लेकर जाता है। सुनो, पांचवें कारण के बारे में गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे सोने के दागिने, क्या तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे या कि ऐसी स्थिति में तुम वहाँ से उठकर दौड़ने लगोगी। आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहाँ से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के दागिने दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। वह बोला, महात्मा जी मैं अब आलस के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, अब इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस को दूर भगा दूंगा। आशा करता हूँ गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस पढ़ने तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।